नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला जिला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 2 दुष्कर्मियों को पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत भेजा जेल। शहर के गुटखा दुकानदारों पर आई शामत। सांची में अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को किया गया गिरफ्तार। आजाद नगर थाना क्षेत्र में सड़क के गड्ढे में साइकिल सहित गिरा मजदूर, एमजीएम में भर्ती। और जमशेदपुर जिला परिवहन कार्यालय 25 दिनों बाद सोमवार को खुला, काम शुरू। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला के आमदा ओपी 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी विशाल महतो और दीपक महतो को गिरफ्तार कर खरसवा थाना में पोस्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। आमदा थाना के तहत 11 अगस्त के रात्रि में आमदा ग्राम बूढ़ी तोपा में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसी गांव के विशाल महतो और दीपक महतो द्वारा जबरन बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला पीड़िता के पिता ने लिखित शिकायत की थी। इस मामले का आमदा पुलिस ने 4 दिनों के अंदर अनुसंधान कर आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। छापेमारी कर 16 अगस्त को अभियुक्त विशाल महतो एवं दीपक महतो को पोटोबेड़ा कुचाई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर पोस्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता के परिजन को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा राशि देने हेतु प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। इधर जेएनएसी और साक्षी पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में साक्षी थाना क्षेत्र में गुटखा, सिगरेट और खैनी बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया। 1 दर्जन से अधिक दुकानदार पकड़े गए। सोमवार को साक्षी थाना क्षेत्र में दुकानों में रखकर गुटखा, सिगरेट और खैनी बिक्री करने वाले दुकानदारों पर शामत आ गई। जेएनएसी और साक्षी पुलिस ने संयुक्त रूप से धरपकड़ अभियान चलाकर गुटखा, सिगरेट जब्त कर दर्जन भर दुकानदारों को पकड़कर बस में बैठाकर थाना ले जाया गया, जहां फाइन कर दोबारा नहीं बेचने की चेतावनी देकर सबों को छोड़ा गया। साक्षी थाने के एएसआई ऋषिकेश सिंह ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। ये गाड़ी अब जाते हैं। साक्षी थाना और जेएनएसी के सहयोग से साक्षी मार्केट में दर्जनों दुकान पर छापामारी हुआ है। इसमें बहुत सारे सिगरेट, पान और जो उसके मालिक है उसको पकड़ कर थाना गुटखा वगैरह क्या क्या बरामद हो रहा है? हाँ, बहुत सारे चीज़ बरामद क्या क्या हो रहा है? सिगरेट, गुटखा, खैनी, बीड़ी, ये सब पर रोक है। हाँ, कितने लोग पकड़ाए हैं अभी तक? 10-12 लोग पकड़ाए हैं अभी। ये कार्रवाई थाना में जब करवाई है। अपना नाम बताइएगा। एएसआई ऋषिकेश महतो। उधर आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 17 में गड्ढे में एक मजदूर साइकिल समेत गड्ढे में गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जाता है मानगू क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह जगह सड़क पर गड्ढे खोदे गए हैं। गड्ढे मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। कई बार गड्ढे में लोगों को गिरकर घायल होने के मामले प्रकाश में आया है, बावजूद गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। इधर सोमवार को विमल पात्रो नामक मजदूर काम करने के बाद साइकिल से घर लौट रहा था। गाड़ी का ओवरटेक करने के चक्कर में विमल पात्रो साइकिल समेत गड्ढे में गिर पड़ा।
स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकालकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थानीय मोहम्मद महमूद ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। ऐसे क्या हुआ है? 17 नंबर में हम पेट्रोल पंप के पास थे, अपना गाड़ी से साइकिल से आ रहे थे। रोड में गैस लाइन के लिए गड्ढा है, इतना बड़ा बड़ा चट्टान रोड को तोड़ के रखा हुआ, गिरे, डायरेक्ट आँख टकराया वहाँ पर, अपना ब्लीडिंग वहीं पर स्टार्ट हो गया। जब उठाए तो ये अनकॉन्शियस थे। रास्ता बड़ा गड्ढा बड़ा था, बहुत बड़ा गड्ढा है। कैसे गिर गए? साइकिल चलाते चलाते गड्ढा, रोड डिसबैलेंस है, गड्ढा छटा हुआ रोड है, उसी के वजह से। किसमें गिर गए थे? अगर ये थोड़ा सा नीचे गिरे तो बच नहीं पाते। मतलब गड्ढा में गिर गए? हाँ, गड्ढा में गिरे थे, अनकॉन्शियस थे। क्या चीज़ से थे ये? साइकिल से अपना मजदूरी का काम करके लौट रहे थे। फिर कैसे आप क्या मदद किए? हम ऑटो रुका के इनको ऑटो से लेके आए, रास्ते में कॉन्शियस हुए, और जब उठाए तो अनकॉन्शियस से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा था। उधर जमशेदपुर जिला परिवहन कार्यालय 25 दिनों तक बंद रहने के बाद सोमवार को खुला। जमशेदपुर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं कुछ अन्य कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण जिला परिवहन कार्यालय को 22 जुलाई से बंद कर दिया गया। 25 दिनों तक कार्यालय बंद रहने के बाद सोमवार को कार्यालय खुला। कार्यालय में वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं वाहनों का ट्रांसफर का काम अभी होंगे। वहीं बागबेड़ा डीबी रोड से राजनगर तक जाने वाली सड़क पर जल जमाव होने के कारण बरसात में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यह सड़क हरहर गुट्टू काली मंदिर के नजदीक से होकर रानीडी होते हुए राजनगर तक जाती है। कुछ साल पहले ये सड़क बनाई गई थी, परंतु कई जगहों पर सड़क टूट जाने के कारण गड्ढे बन गए हैं। बरसात में गड्ढे में पानी का जमाव रहता है। पानी जमाव के कारण सड़क किनारे की दुकानों में गाड़ी आने जाने की वजह से पानी का छींटा दुकानों के अंदर चला जाता है। दुकानों में सामानों को खरीदने के लिए ग्राहक नहीं आते। दूसरी तरफ स्थानीय दुकानदारों का कहना है, नेता लोग इस सड़क से आते जाते हैं, परंतु किसी का ध्यान इस पर नहीं है। एक तो कोरोना की मार, दूसरा पानी का छींटा दुकानों के अंदर आने से दोहरी मार का वे लोग सामना करने को विवश है। यह गड्ढा है, पानी भर जाता है हर साल में, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग को दुकानदार को दिक्कत होता है, समझे। कब ये सड़क बना है? अभी हो गया 2-3 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ। क्या परेशानी क्या हो रहा है अभी आपको? अभी उधर पानी पूरा आता है, हर जगह जाम हो जा रहा है। जगह का क्या नाम है? डीबी रोड चौक। और जमशेदपुर में कोरोना से मरने वालों का डेथ रेट 0.000032 है, जबकि रिकवरी रेट 5.1 है। बताया जाता है अब तक कोरोना से लगभग 140 रोगियों की मौत हो चुकी है। यहां पर डेथ रेट 0.000032 है, जो झारखंड में सबसे अधिक है। वहीं अब तक 2000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ठीक होने का रिकवर रेट 5.1 है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1900 है। इधर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 दिनों से सामूहिक हड़ताल पर है। सभी मनरेगा कर्मी मुख्यमंत्री के समक्ष 20 अगस्त को सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। पिछले 27 जुलाई पर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 दिनों पर हड़ताल पर है। वहीं मनरेगा कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष शंकर सतपथी के नेतृत्व में आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को भी उनके आवास में 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जहां मंत्री महोदय ने मनरेगा कर्मियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने की बात कही। वहीं परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद राजनगर के पुराने प्रखंड व अंचल कार्यालय के समीप सभी मनरेगा कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक की। वहीं मनरेगा कर्मचारी संघ के जिला सचिव अनिल कुमार मुर्मू ने कहा कि 18 अगस्त तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता है तो 20 अगस्त को झारखंड के तमाम 5000 मनरेगा कर्मी सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष इस्तीफा देंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 27 जुलाई से जो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, उसी हड़ताल को और मजबूत करने के लिए उस सिलसिले में हर प्रखंड में बैठक हो रहा है। इस तरह जैसे हम लोग राजनगर में बैठे हैं, उस तरह से जिले के सभी प्रखंड में जो है आज हम लोग बैठक करके एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या मांगे हैं इसको? मांग है हम लोग का कि हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं,
मनरेगा कर्मचारी के रूप में, और हम लोग को न कोई सुविधा नहीं है और मानदेय अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 10 साल होने से अस्थायीकरण होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं, कुछ पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है, कोरोना जैसा महामारी में हम लोग को काम कराया गया, लेकिन हम लोग का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य लाभ का कोई भी अगर कुछ होता है, दुर्घटना होता है तो उसमें से कोई बीमा कुछ नहीं है। एक कफन के लिए मैंने हम लोग को साथी को नहीं दिया गया है। 7-8 साथी हमारे डिप्रेशन में जो है मृत्यु हुई है इन कोरोना काल में, महामारी में। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि हम लोग हड़ताल नहीं करें, सांकेतिक में भी थे, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आप लोग का हम बात कर रहे हैं, हड़ताल मत कीजिए, लेकिन किसी तरह का कोई हम लोग के पक्ष में वार्ता अभी तक नहीं हुई है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डीसी सूरज कुमार ने नर्सिंग होम संचालकों को चेतावनी दी है। आइसोलेशन वार्ड में किसी तरह की कोताही नहीं बरते। डीसी ने कहा, सरकारी कार्यालयों को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कार्यालयों को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। उन्होंने नर्सिंग होम संचालकों को आइसोलेशन वार्ड में किसी तरह की कोताही नहीं बरते, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी, कहा। डीसी ने प्रशासन द्वारा हटाए गए कदम और कोरोना का जिले में हालत के बारे में जानकारी दी। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हैं, उनके निर्माण किया है, जिसमें कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में प्रशासनिक पदाधिकारी, हेल्थ के पदाधिकारी और कॉर्पोरेट के पदाधिकारी भी रहेंगे, और इनसे उन सारे चीज़ों की आपूर्ति जो अदरवाइज हम डिफरेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स के रिस्ट्रिक्शन के कारण नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। या फिर जैसे अभी हम लोग को इमीडिएटली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आवश्यकता है, ताकि हम लोग ऑक्सीजन बेड्स की स्थापना कर सकें, उनकी प्रतिपूर्ति, व्हीकल्स की प्रतिपूर्ति, एम्बुलेंसेस की प्रतिपूर्ति, मेडिसिन की प्रतिपूर्ति, इमरजेंसी राहत सामग्री के लिए उपलब्ध कराना है, इसकी प्रतिपूर्ति, जो डॉक्टर्स, नर्सेस या ट्रेन स्टाफ हायर उन्हें उसकी प्रतिपूर्ति इससे कराई जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर्स जो है हम लोगों के वो इधर कोवाली थाना क्षेत्र के दो कुरिया गांव में संदीप मार्डी हत्याकांड में 1 महीना बीत जाने के बाद भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक के परिजन सोमवार को हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। मृतक संदीप मार्डी के रिश्तेदार दाऊद कांडियम ने बताया, पिछले 18 जुलाई को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। कोवाली पुलिस का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लिहाजा पुलिस अभी तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं की है। उन्होंने बताया, आनंद बारा नामक व्यक्ति संदीप को घर से बुलाकर ले गया था। एसएसपी से मिलकर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग परिजन ने की है। हम लोग दुकुटिया पुटका प्रखंड के कोवाली थाना क्षेत्र दुकुटिया ग्राम से आए हैं। मामला है कि हम लोग का भाई के मर्डर हुआ है पिछला 18 जुलाई को। संदीप मार्डी, उनका मर्डर हुआ है, जिसका हम लोग 19 तारीख को कोवाली थाना में हम लोग मौखिक रूप से हम लोग जाकर जो है वहाँ कंप्लेन किए हैं। और कंप्लेन करने के बाद वहाँ थाना वाले भी गए हैं, 2-4 बार वहाँ घटनास्थल से लेके सारे परिवारजनों से भी पूछताछ किए हैं। और पूछताछ करने के बाद उन लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का जो है ना, ये बात कहकर कि अभी तक हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला नहीं है। उधर मानगो सोनेरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के दोनों किनारे पानी पहुंच गया है।
चांडिल डैम का 3 फाटक खोल देने और 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश होने की वजह से मानगो स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई है। नदी के दोनों किनारे में पानी पहुंच गया है, हालांकि पानी खतरे के निशान से काफी नीचे है। लक्ष्मण बिरवा नामक व्यक्ति ने बताया, नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से पानी साफ है और पानी का स्तर देखकर अच्छा लगता है। सर पानी देखना है सर, बहुत ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है, लब लब सब। हाँ, परसों आए थे तो पानी कम था, अभी ज़्यादा भरा हुआ है तो देखने में भी अच्छा लग रहा है सर। इतना दूर से आए हैं उलटी से, तो वही पानी देख के अच्छा लग रहा है सर। और चाहते हैं कि ऐसे ही पानी लबालब भरा रहे और ऐसी नदी में साफ़ सुथरा ना रहे। और बाकी लोगों से कि मतलब ऐसे दरख्वास्त है कि जब पूजा पाठ करके अब आते हैं, विसर्जन करते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और पानी को भी स्वच्छ रखें, क्योंकि पानी जीवन का अनमोल पानी है। तो साथ ही आपको बता दें, सोनारी थाना क्षेत्र में मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन एसएसपी से मिले। इधर मामले के संबंध में सोनारी निवासी शेख इमरान ने बताया, वह घर के बाहर खड़ा था। छोटू, अनमोल व अन्य उसे देखकर गाली गलौज करने के बाद मारपीट करना शुरू कर दिए। इस संबंध में सोनारी थाने में उसकी ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी शिकायत एसएसपी से की गई है। मामला ये है कि सर देखिए, हम घर के सामने सुबह खड़े थे, ठीक है, और वहाँ पर ही से वो मेरे को घूर के पार हो रहा था, तो हम भी उसको देख रहे थे, ठीक है। तो उतना में वो मेरे को गाली बका, तो हम उसको पूछे कि देख भाई, तुम मेरे को देखा, हम भी तुमको देखे, मामला वहीं पे ख़त्म। तो वो वहाँ पे फ़ोन करके क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई करने के लिए अपना भाई को फ़ोन करके झगड़ा उड़ा करने लग गया। और अभी जब हम लोग मामला दर्ज कराया है, जब मारपीट से मेरा यहाँ पे चोट लगा, खून निकला पूरा, कल सुबह 9 बजे। नाम है छोटू, अनमोल और नरेंद्र। वही तो बोल तो रहा है, खाली देखा देखी के लिए, बस इतनी। वहीं जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के डाटोबेड़ा गांव में जर्जर सड़क को मेरागी संस्था के सचिव और सदस्यों ने देखा और गांव के लोगों से मिले, उनकी समस्या को सुना। वहीं गांव के लोगों ने कहा, इस सड़क से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसी तरह सड़क बन जाती तो काफ़ी अच्छा होता। वहीं मेरागी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि यदि ये सड़क नहीं बनती है तो लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए इस मामले को लेकर जल्द बीडीओ जिले के उपायुक्त से मिलेंगे और मांग करेंगे कि ये जर्जर सड़क को जल्द से जल्द बनाया जा सके, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और राशन कार्ड की बड़ा फोकस, पहला लक्ष्य हमारा होगा इस जर्जर रास्ता को हमारे संस्था की ओर से बनाना। रास्ता तो कोई ज्यादा আমাদের রোডটা দেখছি হলদিপুকুর যাতে ভাঙা আছে, সব রাস্তাটাই চলতে পাচ্ছি না, হলদিপুকুর যেতে পাচ্ছি না। কোনো মহিলা গর্ভবতী লেগেলে হেলে কেচে রাস্তা হচ্ছে কি নাই, কথা তো কি বুড়া বুদ্ধু মানুষ সাইকেলে যে যাচ্ছে, যার চোখের তো ঠিকই নাই, এরকম হেলে গেছে হে করে পড়িও যাচ্ছে। সিজা মানুষ সিধা যাচ্ছে, বুড়া মানুষ তো যেতে পারছে না। রাস্তাটা আমাদের জরুরি করতে হবে। রাস্তাটা যদি বনে আমাদের সবকারের সুবিধা হবে, ভালো হবে, আমাদেরও ভালো হবে, যেগুলা ইধারে আসছে যাচ্ছে তাদেরও সুবিধা হবে। রাস্তা আমাদের জরুরি আগে, তারপরে যা কিছু পরে পরে হবে নাকি। सड़क के बारे में कई बार हम लोग की हमारी संस्था इस रास्ते से गुजरकर इस गांव पे बहुत सारे कार्यक्रम को करने के लिए आई है और कई बार हम लोग इसके लिए बहुत सारे समस्याओं का सम्मुखीन हुए हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और बहुत ही जर्जर परिस्थिति है। जिस रास्ते को यदि हम लोग त्वरित नहीं बनाए तो बहुत सारे बड़े दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। वहीं सरायकेला में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के बाहर शिकायत पेटी रखा गया है, ताकि लोग अपनी शिकायत पेटी में डालें और सुरक्षित रहे। वहीं पदाधिकारियों द्वारा भी लगातार लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं राजनगर बीडीओ प्रेमचंद्र सिन्हा ने कहा कि लगातार सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसी को देखते हुए हम लोग सावधानी बरत रहे हैं।
सावधानी बरत रहे कोरोना महामारी को देखते हुए आप लोग? ये कोविड-19 को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि विभिन्न सरकारी कार्यालय में प्रखंड कर्मी हो या समाहरणालय के कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, वो पॉजिटिव निकल जा रहे हैं। अगर एक स्टाफ कार्यालय का पॉजिटिव निकलता है तो कार्यालय बंद करना पड़ता है। इसको देखते हुए हम लोग ये गेट के पास में ड्रॉप बॉक्स बनवाए हैं कि जिनको भी हम लोगों से कुछ कहना है लिखित रूप में मोबाइल नंबर के सहित ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। यदि इमरजेंसी हो तो उस समय आकर के कार्यालय में मिल सकते हैं। और सरायकेला राजनगर प्रखंड स्थित FCI गोदाम के सामने काफी कीचड़ रहने के कारण गोदाम में आने वाले लोग काफी परेशान हैं। मुरुम मिट्टी डालने के बाद भी कीचड़ खत्म नहीं हुआ। गोदाम के सामने काफी संख्या में चावल लदी ट्रक हमेशा खड़ी रहती है। और भाजपा सांसद को रांची में अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने की आलोचना की। भाजपा सांसद विद्युत वर्ण महतो ने कहा, ये शर्मनाक बात है कि पार्टी सांसद को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने मुख्य सचिव से माफी मांगने की बात कही और कहा, राज्य सरकार ओछी राजनीति कर रही है। काफी दुख है जिस दल ने हमेशा झारखंड के लोगों को गुमराह किया, छला, विश्वासघात किया, आज वैसे लोग उस महान पुरुष, जो पुरुष को भी भूल जाते हैं, जिनके द्वारा जो वर्षों से सिर्फ राजनीति होता था झारखंड राज्य के, वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जिनका नेतृत्व में, दिशा निर्देश में राज्य बना, जिसको पवन करने में लगे। तो दुर्भाग्य है कि एक विधानसभा का सचिव इस तरह का जो है बात कहना कि अगर हमें पता रहता पुण्यतिथि पर तो हम लोग माल्यार्पण कर दिए होते। तो गैर जिम्मेदाराना जो बयान उन्होंने दिया, पहले तो उसको बर्खास्त करना चाहिए और सभी का सम्मान करने का इनका प्राथमिकता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं देखा गया और हम लोग चाहते हैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को ऐसा गैर जिम्मेदाराना पदाधिकारी जो सचिव पद पर आसीन है, वो भी विधानसभा जैसा जगह में, इसको तुरंत कार्रवाई करके अपना पद से उसको हटाएं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 2 दुष्कर्मियों को पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत भेजा जेल। शहर के गुटखा दुकानदारों पर आई शामत। सांची में अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को किया गया गिरफ्तार। आजाद नगर थाना क्षेत्र में सड़क के गड्ढे में साइकिल सहित गिरा मजदूर, एमजीएम में भर्ती। और जमशेदपुर जिला परिवहन कार्यालय 25 दिनों बाद सोमवार को खुला, काम शुरू। बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।